अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी सारे लोगों के दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन थी कि आरबी का मतलब क्या है। कुछ लोग रजब बट समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे रॉयल ब्लेस, और कुछ और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो आज ये मैं इसको पूरा नाम लिखवा दूँगी। ठीक है, आरबी आपको पता है इसका क्या मतलब है, और पूरा आरबी मतलब बट, और आगे नाम आपको पता ही है। अब कुछ घंटों का इंतज़ार कीजिए और वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। यार आप लोगों ने पीछे इस टाइम ये क्लिप देखा होगा जिसके अंदर जी फातिमा खान ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज अनाउंस कर दिया है रजब भट्ट के लिए और रजब भट्ट की ऑडियंस के लिए कि जी मैं अपने हाथ पर पूरा नाम लिखवाऊंगी रजब भट्ट का। खाली आरबी नहीं लिखा होगा, उसके नीचे पूरा नाम लिखा होगा रजब भट्ट। तो भाई इस टाइम क्या रिएक्शन आता है रजब भट्ट का और रजब भट्ट की ऑडियंस का, इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो यार मैं तो यही कहूंगा कि फातिमा खान भाई ब्लैक मेलिंग पर उतर आई है पूरा और भाई मेंटली तौर पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया उसने रजब भट्ट को। अब भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर ये टॉपिक ही कोई और है, डिफरेंट है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि जी 9 तारीख को, इस महीने की 9 तारीख को रजब भट्ट को क्लब कर लिया गया और उसको एक नोटिस भिजवा दिया गया जो उसका नया घर है पार्क व्यू सिटी के अंदर। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये वीडियो देखिए। एक जर्नलिस्ट है वो भाई बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उनकी होती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव उनकी वीडियोस होती हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना, वीडियो को स्किप नहीं आप लोगों ने करना। तो दोस्तों आप लोगों ने ये जर्नलिस्ट की बातें बड़ी गौर से सुननी है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जारी कर दिया गया है। उनको 9 सितंबर को यानी कि अगले हफ्ते सुबह 11 बजे लाहौर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है इस नोटिस के मुताबिक। रजब भट्ट आप जानते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हम बाकी एड्रेस तो आपके सामने जो है उसको बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर नहीं कर रहे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इनका एड्रेस भी जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी का ही। लेकिन मुझे पता लगा है कि यहाँ पे एक इकरा कवल नामी एक खातून है, वो काफी मशहूर हैं। तो उनको और मोहम्मद अनस अली, इनको भी जो है वो 9 सितंबर के नोटिस जो हैं वो जारी हो गए हैं और इनसे भी कहा गया कि जनाब पेश हो जाएं। अब या तो ये खुद पेश होंगे या फिर आई डोंट नो लॉयर के साथ पेश होंगे, लेकिन इनको भी इसी मामले के अंदर जुए की तशहीर के चक्कर में बुला लिया गया। कि ये जो टिकटॉक के ऊपर लाइव होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक के ऊपर ये जो लाइव होता है और इसके अंदर जो पनिशमेंट्स देने का एक रिवाज शुरू हुआ है, उसके अंदर जो पनिशमेंट्स के अंदर जो है बड़ी वाहियात किस्म की हरकतें होती हैं, खवातीन से बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू और हरकतें करवाई जाती हैं, इसके ऊपर भी क्रैकडाउन जो है वो अनकरीब शुरू होने वाला है। क्योंकि चंद ऐसी वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं जहां पे लड़कियों से, खवातीन से जो है बड़ी ही नामुनासिब किस्म की फरमाइशें की गई पनिशमेंट के नाम के ऊपर, और उसकी वजह से जो है वो व्यूज शूज वगैरह तो आ जाते हैं, बड़ा मतलब हजारों की तादाद में लोग जो है उसको देख रहे होते हैं, लेकिन बड़ी घटिया और वाहियात किस्म की वो ट्रांसमिशन होती है। तो इसके अगेंस्ट भी जो है वो कोई क्रैकडाउन करने का इरादा जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बना रही है। अच्छा दोस्तों, अब इन 4 बंदों का नाम लिया जा रहा है, अनस अली का, सिस्टोलॉजी इकरा कमल का, नदीम नानी वाले का और चौथा है जी रजब भट्ट। अब भाई इन 4 बंदों को नोटिस भेज दिया गया। अब भाई इन चारों में से तो भाई 3 बंदे पाकिस्तान के अंदर ही हैं। अनस अली भी पाकिस्तान में है, नदीम नानी वाला भी पाकिस्तान में है और सिस्टोलॉजी भी पाकिस्तान में है। भागा है जी रजब भट्ट। और वो क्यों भागा जी, यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया जी, उसने भेजी थी एक जज पे लानत। नाउज़बिल्ला एक ऐसे बंदे ने उस बंदे पे लानत भेजी है कि यार बंदा मुंह से कोई बात निकालता है, यार लानत है ऐसे बंदे पे जो बिना सोचे समझे मुंह से बकवास कर देता है। तो भाई इस केस में जब उसने जज को लानत भेजी है तो उसे पाकिस्तान में खतरा था, इस वजह से भाई वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई भाग गया। अब भाई अब बात आती है जी इस केस पे, गैम्बलिंग वाले केस पे। तो जी गैम्बलिंग का जो केस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, जो कि जी रजब भट्ट ने भी इस ऐप की प्रमोशन की है। तो भाई कहा यह जा रहा है कि जी अगर इन 4 बंदों को नोटिस तो भेज दिएगा, अगर इन 4 में से कोई बंदा पेश नहीं होता, जैसे कि जी रजब भट्ट बाहर गया हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं आता, तो हमारे जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनको इतने इख्तियारात हैं कि भाई वो बाहर के इंटरपोल को मैसेज कॉल करके तो भाई रजब भट्ट को यहाँ पर पाकिस्तान बुलवा लें। अब मैं आप लोगों को सुनाता जी मिस्टर पतलू का पॉडकास्ट। मिस्टर पतलू साहब का जब का पॉडकास्ट हुआ है, रेहान तारिक ने भाई ठान लिया कि इसको गंजा करना ही करना है, इसको गंजा करके पूरे पिंड के अंदर घुमाना ही घुमाना है। तो भाई रेहान तारिक ने भाई ओपन चैलेंज कर दिया। तो भाई मिस्टर पतलू के ऑडियंस की तरफ से रेहान तारिक को धमकियां होना शुरू हो गई, धमकियां देना ऑडियंस ने शुरू कर दिए। मिस्टर पतलू के ऑडियंस ने रेहान तारिक, तो भाई रेहान तारिक ने एक बहुत ही बड़ी ऑफर दे दी है जाहिल मिस्टर पतलू को। तो आप लोगों ने इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। आपने ये कहा, मैं बहुत कुछ कहा वैसे तो आपने अपनी जबान के अंदर, मैं बिल्कुल आपको जवाब ना देता, लेकिन मेरे चाहने वालों ने, हमारे आरटीएस के
फॉलोअर्स ने ये कहा कि इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं अदरवाइज आप जैसे लोगों के बारे में है कि कालू सलाम, जाहिलों से सिर्फ सलाम करो और निकल जाओ। लेकिन बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आपने ये कहा कि मैं बताऊंगा पॉडकास्ट किसको कहते हैं, हम बताएंगे पॉडकास्ट कैसे होता है। अब मैं आ गया हूं, बस लॉन्च होने दे। और आपने चैलेंज किया, हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि आप क्योंकि चैलेंज कर चुके हैं कि मैं सवाल करूंगा, आप देना जरा मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए। तो भाई हम आपके पास गए थे पॉडकास्ट करने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए। आए ना जरा खुशबू लगा के, जैसा सवाल करना चाहते हैं करें, जवाब आपको मिलेगा। और मैं ये आप ही को कह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं किसी को पॉडकास्ट नहीं दे रहा। ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पॉडकास्ट दूंगा, मैं आपको बतौर मेहमान बैठूंगा, आप एज एन इंटरव्यूअर, एज अ पॉडकास्टर बैठिएगा, आप सवाल कीजिएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो शायद आप चड्डी भी नहीं पहनते थे, क्योंकि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था ना कि जी आप मुझसे पूछे मैं आपको अपनी चड्डी का रंग भी बताऊंगा, तो आपको बड़ा घुमंड है अपनी चड्डी के रंग पे। तो मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने उस वक्त भी आपको बता दिया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शायद आप उस वक्त चड्डी पहनते भी नहीं थे और आपको पता ही नहीं था चड्डी होती क्या है, जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप लीडर तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपसे बड़ा गीदड़ कोई नहीं है। उस पॉडकास्ट के फौरन बाद आप रात की तारीकी में बरास्ता कराची कतर रवाना हो गए। तो भाई थोड़ी दिलेरी करें, वहां बैठ के अपनी ब्रॉड ऑन करके ये धमकियां ना दें, ना ये जाती हमले करें, ना ये फैमिली को धमकाएं। क्या घोड़ा क्या घोड़े का मैदान, मैं बैठा हूं, फौरन आए। चले मैं आपको कहता हूं कयामत तक का वक्त है, क्योंकि मुझे पता है आपने आना उना तो है कोई नहीं। डरपोक आप एक नंबर के हैं, क्योंकि मेरे पास आपके मुतासरीन के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके जो मुतासरीन है उनकी लाइन लगी हुई है। अगर मैं ये सिलसिला शुरू करूंगा तो फिर मेरा ख्याल है। तो दोस्तों ये था जी पॉडकास्ट रेहान तारिक का। रेहान तारिक ने सही कहा जी कि जाहिल बंदे को देखो, उसको सलाम करो और देख के आगे निकल जाओ। जाहिल बंदे के साथ बहस ही नहीं बनती। तो भाई जाहिल बंदा कौन था? भाई मिस्टर पतलू था, क्योंकि जी उसका पता रेहान तारिक के पहले पॉडकास्ट के अंदर ही पता चल गया था। जिस तरह वो बैठा हुआ था, जाहिल किस्म का बंदा था। जाहिलाना कपड़े पहने हुए थे, जाहिलाना अंदाज में बात कर रहा था, उसको बात करने का पता ही नहीं। तो जाहिल बंदा फिर भाई जाहिल होता है। जितने मर्जी उसके पास पैसे हैं जे, जितना मर्जी वो अमीर हो जाए, जितने मर्जी उसके पास करोड़ आ जाए, जितने मर्जी वो अपने कपड़े चेंज कर ले, अपनी हालत चेंज कर ले, अंदर के ज़मीर को तो नहीं ना वो बंदा अपना चेंज करता। एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा ही होता है, उसे भाई बात करने की तमीज़ होती है। और एक जाहिल अनपढ़ गुवार बंदा एक जाहिल बंदा ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो भाई एक ही जगह पे इन दोनों को रेहान तारिक ने भाई इकट्ठा कर लिया, रजब भट्ट को भी और साथ में जी मिस्टर पतलू को, दोनों गवार बंदों को इन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो भाई ये दोनों मिस्टर पतलू और रजब भट्ट भाई फिर इनसे डरते हैं रेहान तारिक साहब से। अब भाई देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता आगे। मेरी जान जितने भी मेरे बंदे हैं ना, इनकी सारी वीडियो प्राइवेट करें, इनको कोई फेम ना दें। कोई बंदा मेरा और जहाँ कोई रजब का बंदा, कोई भी इन बंदों की वीडियो ना लगाए, मेहरबानी होगी। आप ना पॉजिटिव ना नेगेटिव करो ही ना, पर हाँ कोई ना। जब इनको किसी भी चीज पे व्यूज नहीं मिलेंगे ना, ये बोलेंगे, बोलना बंद कर देंगे, कोई नेक्स्ट बंदा ढूंढेंगे। जितनी भी पुरानी इनकी लगाई हुई है ना, सारी प्राइवेट करें प्लीज हमारे लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोज़ वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।